वही जनरल का बच्चा जाता है और उसके बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जनरल है। क्या जनरल की गरीबाई देगी? उसके पास तो नौकरी भी नहीं है, तुमने इन्हें तो नौकरी दे दी। अगर स्वर्ण समाज ना होते तो आज ही इनके जो नस्लें हैं ना, नस्लें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तब्दील हो जाती है। अगर स्वर्ण ही उद्धार करेगा और किसी की औकात नहीं है। और ये मोदी जी भी समझ ले, ये स्वर्ण समाज की जो 3 टांगे हैं ना, वो 3 टांगे कुर्सी में जुड़ी हुई हैं। अगर ऐसी एक्ट लगा दी तो उसके घर का सत्यानाश करके और तब जेल से जाएंगे ठोक के। हम नहीं डरते हैं। छत्तीसों का रणभूमि में लड़ना और FIR होना ये गहना है और इस गहने से हम पीछे नहीं हटते हैं। ये मोदी चौथी फेल है और रहेंगे। ये ऐसी एक्ट भी साथ में अब जाएगी। अब छेड़ दिया है, अब छोड़ेंगे नहीं। अब बहुत, ये कुछ दिन के लिए लागू थी, ये सारी उम्र के लिए लागू नहीं थी कि सारी उम्र तुम राज करोगे। देश जय श्री राम के नाम से जिए, जय श्री राम तुम्हें बोलना है तो रहो। मैम निशा पाल आप देख रहे हैं कि भीड़ लगी हुई यहाँ पे स्वर्ण आर्मी, आप देख रहे होंगे एक पोस्टर लगा हुआ है। इसके जरिए कहीं ना कहीं जो स्वर्ण समाज के लोग हैं ये बताना चाहते हैं, अगर सरकार UGC बिल 2026 लेकर के आती है तो कहीं ना कहीं जो कहा जाए इनका विरोध प्रदर्शन भारी रूप में देखने को मिल सकता है, भारी प्रदर्शन देखने को मिल सकता है अलग अलग जगह पे, जो कि इनको एक तरफा बिल लगता है। ये एक तरफा बिल इसलिए भी मान रहे हैं क्योंकि इनके बचाव के लिए इसमें कुछ चीजें नहीं दी हुई है, जिसके आधार पर इसका विरोध चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अलग अलग जगह पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मांगे, ये लोग क्या चाहते हैं, इसमें कुछ इनके बचाव के लिए प्रावधान कर दिया जाए, कुछ चेंजेस कर दिया जाए, ये इस बिल को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सरकार का भी विरोध हो रहा है, मोदी जी का भी विरोध हो रहा है, कोर्ट को लेकर भी तमाम लोग जो है वो अलग अलग बातें रख रहे कि कोर्ट है वो उसने रोक तो लगा दी, अब कहीं ना कहीं वो मोदी जी के कहने पे, सरकार के कहने पे इस तरीके की बातें भी आ रही है। अब हम बात कर ले JNU के लोगों की, उनको बनुवाद और ब्राह्मणवाद के जो नारे लगा रहे हैं UGC के बिल के आड़ में, और कहा जाए इसमें मनुस्मृति जलेगा, मनुस्मृति मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इस तरीके के नारे इस बिल की आड़ में बहुत सारे में देखने को मिला। इस पे भी चर्चा करेंगे। आप लोगों में से बात करना चाहूंगी, शुभ नाम क्या हो सर आप? प्रांशु जोशी। कहाँ से हैं सर आप? मैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। किस लिए सर आए हुए हैं? क्या आप लोगों की क्या मांग है? मतलब आप भी चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस हो जाने चाहिए, बिल समाप्त हो जाना चाहिए? ये बिल समाप्ति होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने कहा था कि जनिया वाले बोल रहे तिलक तराजू और तलवार जूते मारो इनको चाह, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ तिलक तराजू और तलवार करेंगे यही स्वर्ण उद्धार। स्वर्ण ही उद्धार करेगा और किसी की औकात नहीं है। और ये मोदी जी भी समझ ले कि ये स्वर्ण समाज की जो 3 टांगे हैं ना, वो 3 टांगे कुर्सी में जुड़ी हुई हैं। अगर जिस दिन 3 टांगे टूट गई ना कुर्सी की, तो मोदी जी बिल्कुल नीचे गिरेंगे। एक कुर्सी में ही बने रहेंगे, क्या बने रहेंगे? इस चीज का आप मुझे जवाब दीजिए, ठीक है? तो मोदी जी की इतनी औकात नहीं है कि 3 टांगों को अलग कर दें। इस बिल को लेकर मोदी जी का साथ छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल। बच्चों के भविष्य सभी नहीं लाए, हमारे लाए, अपने बच्चों के दिल भविष्य से हमने खुद मेहनत की है, रात दिन इस बार मेहनत की है, रात दिन इस बार मेहनत की है, और हमने खुला ऐलान किया था, चैलेंज दिया था कि मैं इस बार मोदी जी को जरूर लाऊंगी, और केजरीवाल की सरकार से कहा था। अब तक केजरीवाल की सरकार ने जो कहा था इसी जंतर मंतर पे कि बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार चौथी फेल है, इस चीज पे मैंने बहुत सवाल किया था और मैंने खुद लड़ाई की थी। आज ये लड़ाई का मुझे सच्चाई याद आ रही है कि उसने सही कहा था, केजरीवाल ने सही कहा था, हम गलत थे। ये मोदी चौथी फेल है और रहेंगे, और मुझे कोई डर नहीं है। हम तो बिल्कुल डरते नहीं, कोई भी धाराएं लगाए, कोई भी हम पे FIR करें, हमारा गहना है। छत्तीसों का रणभूमि में लड़ना और FIR होना ये गहना है, और इस गहने से हम पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है? अभी तो कुछ समय पहले स्वर्ण समाज के लोग कहते थे हमारी तो एक ही सरकार है, बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज उन्हें एक मिनट, ये काम सरकार थी, ये जैसे उन्होंने ना राम का नारा लगा के हमको बेवकूफ बना दिया, और हमारा जैसे कहते चिड़ियों का दाना डाला और फिर गलत दिया, वो चीज उन्होंने की है, ये गलत, ये इंसाफी नहीं है। और दूसरे बात, ये SC एक्ट की बात चलती है और आरक्षण की बात चलती है, इस पे मैं खुद दुखी हूँ। मैं करोल बाग से हूँ, ठीक है? आरक्षण की भीख पे आज ये सरकारी नौकरी प्राप्त करे हैं, और इनका बच्चा जाता है SC कोटे से, इनके बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है, और वही जनरल का बच्चा जाता है, जनरल का पेरेंट्स, और उसके बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जनरल है। क्या जनरल की गरीबाई देगी? उसके पास तो नौकरी भी नहीं है, तुमने इन्हें तो नौकरी
नौकरी दे दी। हमारे पास तो नौकरी भी नहीं है, हम कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएं? तुमने तो हमारी चारों तरफ से ही हमें दुखी कर दिया। और फिर फीस इतनी है, हर जगह हम बोर्ड में बैठे तो हमें कहना पड़ेगा अरे हमें फीस ज्यादा देने पड़ेगी, हम जनरल है, हर जगह हम जनरल है। अगर जनरल का एक औरत या एक बच्चा ये कह दे मैं जनरल हूँ तो जाति बाती फैलाना हो गया। ये मानसिकता खुद गिरी हुई है उन लोगों की जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं। हम किसी जाति का नाम वामपंथी कई सारे जो स्टूडेंट हैं, वामपंथी कई सारे जो कहा जाए चाहे वो डीयू में हो या जेएनयू में हो, यहाँ पे डपली बजा के आजादी मांगते हैं। कहते ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, ये सब आजादी। नारी नंगी हो गई, नारी नंगी हो के आजादी नहीं है, ये आजादी नहीं है। और अगर देखो सोते शेर को जगाओगे तो वो पता है क्या करेगा, ये आप अच्छे से जानते हो। हमारे बच्चे क्या कॉलेज में आप भी पढ़ी होगी, क्या कॉलेज में आपने जाति बाती करी होगी? बच्चे जाते हैं सब एक साथ लंच करते हैं, उनके अब दिमाग में क्या रहेगा? कॉलेज में बैठेंगे, स्कूल में बैठेंगे, क्या दिमाग में रहेगा? ये दिमाग में रहेगा कि हम नहीं भैया दोस्ती करेंगे, क्या पता ये कौन सी जाति से हो, हमें अभी एक्ट में फंसा देगा। अरे भैया हम ये क्या पता ओबीसी, अब तक तो एससी की थी, अब तो ओबीसी भी घुसेड़ दिया, अब क्या पता भैया ये एससी है कि ओबीसी। पहले हम ये कहेंगे जाति बाती खत्म नहीं होगी, भैया आप कौन सी जाति से हो, तब हम आपके साथ। लगता है सवर्ण समाज पे एक आरोप लगता है कि पहले तो 36 बिरादरी की बात करते थे, जैसे ये बिल आ गया वैसे इनको पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये दोषी है, इसीलिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण और भीम आर्मी के लोग यही बात कह के गए। देखो ना हम तब विरोध उनका करते थे ना हमें कुछ है, हमारी 36 जाति बिरादरी सब एक है। ये हमारी जो सरकार है या कोई भी है ये हमें भटकाना चाह रही है, बीजेपी की सरकार हमें भटकाना चाह रही है जातियों में बांट के। ना हम बटना चाहते हैं ना हमें एक जाति इसलिए बनाई गई है कि ये संशोधन से चलता रहे कि भैया इस जाति का है ये काम है, ये संशोधन है। इसी चीज से नहीं कि हम जाति बाती बांट के, क्या हम उनके साथ खाते नहीं है, बैठते नहीं है, पहनते नहीं, क्या नहीं करते हैं ये बताओ? हम हर जाति के साथ रहते हैं। मैं करोल बाग में रहती हूँ, करोल बाग चैना मार्केट में, नजदीक वाल्मीकि है, नजदीकी खटीक है, सिमधी है, सब कोई है, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हर जाति के वहाँ पे हैं और हर जाति के अंदर हम क्या ये कहें तुम इस जाति के हम तुम्हारे घर पानी नहीं पिएंगे। मैं सभी जाति के घर पानी भी पी लेती हूँ, सब जाति के यहाँ सब कुछ सेवा भाव से सब उसी दृष्टि से रहती हूँ जैसे ये सब मेरे भाई हैं। तो आप क्या चाहती है यूजीसी बिल में कुछ बदलाव होने चाहिए, जो 2026 यूजीसी बिल में बदलाव होने चाहिए, या फिर यूजीसी पे भी बदलाव होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए। दूसरे नंबर ये एससी एक्ट भी साथ में अब जाएगी, अब छेड़ दिया है, अब छोड़ेंगे नहीं। अब बहुत ये कुछ दिन के लिए लागू थी, ये सारी उम्र के लिए लागू नहीं थी कि सारी उम्र तुम राज करोगे। ये कितने दिन के लिए थी? अब आप मुझे लिखित में दे दे सरकार कि इतने दिन रखेंगे। अगर आने वाले टाइम पे भी रखेगी ना तो हमें लिखित में दे कि हम इतने दिन रखेंगे। ये ऐसे धंधा बना लिया है, कितना भी अमीर हो जाए वो, आज कलेक्टर मिनिस्टर बन जाए उनको भी आरक्षण मिलता है क्या? और नीचे देखा है जनरल वाले सभी पैसे वाले हैं, किसी के घर में खाने की रोटियां नहीं है और उनको तुम ये कहते हो ये जातिवादी है। तो ये जातिवादी का सरकार जातिवादी है और हमारे अंदर भेदभाव डाल रही है। और हमारे को अब ये वादा करे अगर आरक्षण या तो अभी खत्म करे, अभी नहीं खत्म करा तो हमें ये लिखित में दे कि कब तक देगी और सरकार वापस जाएगी। ब्राह्मणों, पंडितों, ठाकुरों का स्नेह सरकार को बनाने के लिए अपने खून से सींचा है। अब ये सरकार अभी ब्राह्मण विरोधी, राजपूत विरोधी, स्वर्ण विरोधी ये सरकार हमारे पीठ में छुरा भोंक रही है। बच्चों के साथ भेदभाव किसी देश में नहीं होता है, लेकिन ये भारत सरकार में ये बीजेपी सरकार ये विश्वासघात किया है, सवर्णों के साथ विश्वासघात किया है। हमारे पुराने पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है, इस पार्टी को खून से सींचा है। और लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए, अपनी निजी स्वार्थ के लिए इन्होंने अपने स्वाभिमान को बेचा है। जातियों के बीच में ये लड़ाना चाहते हैं जिससे ये वोट बैंक हासिल कर लें, लेकिन इनको वोट बैंक जिसको खुश करने के लिए करना चाह रहे हैं उनसे वोट नहीं मिलने वाला है। कुछ लोगों को आजादी चाहिए, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी चाहिए ना उनको। अब आजादी हम देंगे उनको आजादी चाहिए ना। बर्दाश्त की सीमाएं हमारी खत्म हो चुकी हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप यूजीसी मुख्यालय पे आप आए थे, आपने इंटरव्यू लिया था मेरा, मैंने उस दिन भी बोला था अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैंने बोला था उस दिन। ये कानून लाए हैं, ये रोल बैक करें वरना इनका भी हम पिंडदान करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। ये सोच ले सरकार। ब्राह्मण पिंडदान नारा लगवाया, तिलक
से डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। हम 302 के अंदर जेल में जाएंगे, पर हम 4 को मार के जाएंगे, विनाश करके जाएंगे। गलती से भी अगर ऐसी एक्ट लगा दी तो उसके घर का सत्यानाश करके और तब जेल से जाएंगे ठोक के। हम नहीं डरते हैं, ठीक है। पार्टी का वही हाल होगा। 88 वाला 3 पे थे, 3 पे जाएंगे। हमने इनको उठाया, हम इनको केंद्र पे लेकर के आए। हम लाना जानते हैं, तो हम ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिए हैं, हम गिराना भी जानते हैं। बिल्कुल मैम, ये पूरा भारत देश जो है ना, ये बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, हम इनको लेकर के आए थे, लेकिन ये जाएंगे, बहुत जाएंगे। और पुरुषों से ज्यादा क्रोध, पुरुषों से ज्यादा क्रोध इस बार हमारी महिलाओं में है। क्यों? कि हमारे बच्चों का जो आने वाले टाइम पे गला घोट दिया, इसलिए हम महिलाओं को है। और देखो एक छतरानी का क्या रोल होता है, ये अच्छे से आप जानती होगी, ठीक है। और नारी के 9 रूप, नारी 9 रूपों में जिस दिन आ गई ना, उस दिन विनाश हो जाएगा। इसलिए नारी शीतल भी बहुत है, और नारी चंडी का रावण कहती है। रावण कहते हैं अगर ये जो बिल है वो नहीं आया तो 85% जो SC ST OBC कैटेगरी के लोग हैं वो रोड पे उतर जाएंगे अपने हक के। रावण कहे मर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, रावण मर जाओ, रावण की लंका लग जाए। 1 मिनट। और दूसरे नंबर, उसने जो राम नाम रखा है ना, चंद्रशेखर रावण, उसे ब्राह्मण से ही नफरत, और नाम के आगे उसने ब्राह्मण क्यों लगाया है, ये मुझे सबसे बड़ा जवाब दो। हमारे नाम को और भगवान के नाम को कहता है, वो गाली देता भगवान को, उसकी औकात क्या है। हम और एक उसका एक साथी नेता है, उससे मुझे बहुत चिढ़े, मैं उसके लिए रोज कमेंट करती हूँ। उसका साथी कहता है कि यहाँ पे भीम आर्मी, अगर अंबेडकर जिंदाबाद बोलोगे तो देश में रहोगे, नहीं तो देश छोड़ दोगे। मेरी बात सुनो, देश जय श्री राम के नाम से जिए, जय श्री राम तुम्हें बोलना है तो रहो, ठीक है। और हमारी जब जिस दिन हमारी किताब जलाई थी ना, हम लोग सहते रहे, जब उनकी बात आई तो हमें एक्ट लगा दिया। कैसे ग्वालियर में किया था, बताओ क्यों एक्ट लगा था, किस लिए एक्ट लगा था, इसका जवाब मुझे अभी चाहिए। और नहीं तो मुंह दिखाने लायक मोदी की सरकार नहीं रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पूरा भारत जो है, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक, ये स्वर्ण समाज का राज था। अगर स्वर्ण समाज ना होते तो आज ये इनके जो नस्लें हैं ना, नस्लें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तब्दील हो जाती है। अगर स्वर्ण समाज, जिस धरती पे ये ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, मनुवाद से आजादी चाहते हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहते हैं, वही जगह भूमियारों की, ब्राह्मणों की, राजपूतों की, और उसी जगह पे खड़े होकर हमारा विरोध प्रदर्शन करते हैं। मैं कह रहा हूँ, भारत देश के अंदर अगर स्वर्ण समाज ना हो तो तुम्हारे भी नस्लें खत्म हो जाएगी। हम हैं तो तुम्हारे, हम हैं तो तुम्हारा अस्तित्व बचा हुआ है। हम हैं तभी तुम्हारी 36 बिरादरी, हमारी 36 बिरादरी तभी बची पड़ी है। हम हैं तभी भारत देश भूमि बची पड़ी है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, तमाम स्वर्ण समाज के जब थे, मंगल पांडे जी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तभी पूरा भारत देश आज सनातन पे टिका पड़ा है। और तभी सनातन का अस्तित्व इन स्वर्ण समाजों ने बचाने का काम किया है। अगर स्वर्ण समाज ना हो तो मैं कह रहा हूँ खंडित हो जाएगा पूरा भारत खत्म हो जाएगा, अगर स्वर्ण समाज नहीं हुआ तो। जी, वो एक मुसलमानों नगीनों का सांसद होके और उनके फेवर में बोलता है, ठीक है, उनके फेवर में जो बोलता है वो हमें, वो मोदी सरकार बुलवा रही है। और दूसरे हिम्मत नहीं है। हाँ, दूसरे नंबर इतना जो बोलता है, हम तो अब तक यही सोचते थे कि हमारा आपस में न कटे बटे। मुझे तो ऐसा लगता है उसके बयान सुन के ना, कल परसों कहीं पे मुसलमान को उसी की जात वालों ने मारा होगा, उसने आवाज उठाना शुरू कर दी। हमारी हिंदू बेटियों के साथ अभी 2 सहेलियों ने जाके कानपुर में पता नहीं कहाँ पे ले गई, सहेली दोस्ती करके उस लड़की के साथ गलत करवाया मुसलमानों की ने। तब चंद्रशेखर आजाद कहाँ गया था, क्यों नहीं बोला। और दूसरे नंबर, आप मुझे ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद उनका सांसद होके, हम तो ये चाहते हैं कि हम जातियों में न बटें। उनका सांसद होके ये किसी भी देश से या मुसलमानी देश से या कहीं से भी आया हो, बिका हुआ, ये कहता हम दलितों पे अत्याचार हुआ। दलितों का अत्याचार का मुझे मतलब बताइए। दलितों पे अत्याचार होता तो पाकिस्तान में तुम 10% थे, 20% थे, बांग्लादेश में 20% थे, तुम क्या कहते हो वहाँ पे 4% भी नहीं बचे, 2% भी नहीं बचे, जिंदा जलाए थे। अब वहाँ तो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे नहीं, वहाँ किसने शोषण किया, वहाँ इतनी सालों से किसने शोषण किया, ये हमें बताओ ना। वहाँ भीम दोस्ती खत्म हो गई, वहाँ भी दिखा रहे थे। हम लोगों के अंदर फिर भी ज्वाला भड़की कि वहाँ पे हमारे जिंदा भाई जला
हमारे समाज के थे। पहले हमारे हिंदू थे, पहले जाति नहीं थी, पहले हिंदू हैं, हम उनको हिंदू मानते कहीं भी हो, और दोबारा हम उनको कोई भी जाति धर्म देते नहीं, तो हम हिंदू हैं बस। और देखिए ये तमाम लोग हैं जो आप लोग गुस्सा देख रहे हैं, इनमें जाहिर सी बात है कि ये यूजीसी बिल जो आ रहा है एक तरफा इनको इसको मांग रहे हैं। रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक।